यह ज्ञात करने की बात बताई जा रही है कि किन्हीं संख्याओं का दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ मान आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जैसे 18, 24 या 30 का एचसीएफ निकालते थे आप। एचसीएफ मतलब सा, जिसे आप महत्तम सम अपवर्तक कहते हैं, ज्ञात करते थे। तो वहाँ क्या होता था, हम लोग एक छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में हम भाग लगाते थे। जैसे 18 का एक बार पहाड़ा पढ़ने पे 18 आता था, घटा देते थे, फिर इसमें इससे भाग करते थे। कहने का मतलब कि जो संख्या काटेगी बचने वाले लोग उसको काटेंगे। अर्थात 18 तो यहाँ पे 3 बार जाने पर 18 पूर्णतः विभाजित हो जाता था। फिर ये संख्या को उठाकर तीसरी संख्या के साथ हम लोग भाग लगाते थे। जैसे ही आपको इसको पूर्णतः काट देता था तो हम कहते थे चलिए इसका एचसीएफ मान 6 होता था। यही आपका आंसर हो जाता था। यही चीज़ हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे तो इसके नियम बदल जाएंगे, इसके दूसरे तरीके होंगे। आइए हम चलते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें आपका पहला जो सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका, जो बड़ी संख्या हो इक्वल टू 135, ये भाजक एक बार जाने पर भाग दिए। अच्छा, यहाँ अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखिए वही प्रक्रिया है कि बड़ी वाली संख्या को छोटी संख्या से हम भाग लगा रहे हैं। एक बार जाने पर 1, 3, 5 घटा देते हैं 0, यहाँ घटाते 12 में से हो गए 3, 90 शेष। अब जो शेष फल है इसको काटता है, आप शेष लिखेंगे तो इसको काटेगा अब चल करके। चलिए अब क्या बचा, 135 को कौन काटेगा भैया, 90 काटेगा। 90 कितनी बार, एक बार, क्या बच जाएगा यहाँ पर 45। अब 45 बचा है, इनको काटेगा फिर से 90 बराबर 45, गुणते कितनी बार, 2 बार। 2 बार फिर 45 गुना 90 बराबर हो गया, अर्थात अब शेषफल क्या होगा 0। तो जिस भाजक के अनुसार शेषफल 0 आता है वही भाजक आपका, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ 45 ने इसको पूर्णतः विभाजित कर दिया है, तो यही जो 45 है यही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ। अर्थात आप लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 45, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है दोस्त आप समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। आइए मित्रों हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न, जो लिखा है 196 और 38,220 के बीच का एचसीएफ बताना है। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा बड़ी संख्या को पहले लिखना आपको, इसके बाद इसमें से छोटी वाली संख्या को भाजक बनाना है। भाजक गुणते भागफल 195 बार इसे ले जाने पर शेषफल क्या होता है 0 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं इसकी प्रक्रिया यहीं पर शून्य हो जाती है। तो जब शेषफल शून्य हो गया अर्थात भाजक क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो भाजक कौन है 196 ही है, तो आप लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया पहले ही बार में ही संपन्न हो गई, अर्थात इसमें कोई शेषफल नहीं बचा, इसलिए इसका एचसीएफ वैल्यू यही होगा। आप भली बात समझ गए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आइए दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न की, जो है 867 एंड 255, 867 और 255 के बीच का एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले चरण हम देखते हैं छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या को बनाना हमको भाजक है, बड़ी संख्या को भाज्य। तो आप जैसा कि पढ़ रखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेष।
बस इसी पे रखना है आपको। भाज्य किसको बनाना है? बड़ी संख्या को। 867 भाजक 255 को। फिर यहाँ 25 का पहाड़ा पढ़ लेंगे आप, जिससे 86 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 25 या 75। इसे एक आंकड़ा हो जाता है हमको कि 3 बार चलना है। 3 बार चलने पर यहाँ पे जो इसका शेषफल बचेगा वह 102 होगा। अब आप देखें कि यहाँ शेषफल बच रहा है, तो अब दूसरी दशा में जो भाजक होता है उसे भाज्य बना लिया जाता है। चलिए अब की बार ये बन गया आपके भाज्य। भाजक कौन होगा? 102। कितनी बार चलेगा भैया? 3 बार पे 10 या 30 हो जाएगा, अर्थात 102 या 306 हो जाएगा। यहाँ 2 ही बार हम चलेंगे। तब यहाँ पर शेषफल आता है 51, जो कि आप देख रहे हैं 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब तक 0 नहीं प्राप्त होता है तब तक हमेशा वही करेंगे, भाजक को भाज्य में बदलते जाएंगे। फिर से हमने बदला, अब 51 को हमने क्या बनाया? भाजक। तो इससे 2 बार जाने पर 51 दूना 102, क्या आ गया भैया? 0 आ गया। हमको यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब है कि हमको अब हमारा एचसीएफ मिल गया। जो भाजक है ये अंतिम भाजक है, इसीलिए यही आपका एचसीएफ मान कहलाएगा। तो आप लिख देंगे भैया एचसीएफ इक्वल टू 51, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। हम देखते हैं यहाँ प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल जो लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसे हल किया जाता है। तो आप सबसे पहले q कोई धन पूर्णांक है, अर्थात q इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर, लेने पर कुछ भी, चलिए इन मानों को वहीं पर रखा जाए। तो यह है आपका 6q+1 और 6q+3, अगला आपका है 6q+5। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं 0 का। तो 0 रखने पर यहाँ 1 प्राप्त होगा। तो भाई यहाँ जब 0 रखेंगे, 0 में 6 का गुणा तो 0 ही तो होगा, तो 1। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 5। चलिए हम तलाश 1 की कर लेते हैं। 1 रखते हैं तो 1 6 कम 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 1 रखते हैं 6 3 9, यहाँ पे 1 रखते हैं 6 5 11। ट्राई करते हैं 2 को रख करके हम देख लेते हैं। तो 2 रखें तो 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 3 15, 2 छंग 12 5 17। 3 को रख लीजिए, 3 छंग 18 1 19, और 3 छंग 18 3 21, 3 छंग 18 5 23। अब यहाँ आप देखिए जरा, ये आपको साफ साफ दिख रहा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 जो लगातार विषम ही तो हैं। तो आप कह सकते हैं कि अतः 6q+1 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। विषम पूर्णांक के रूप में है। यही आपको बताना था, शायद आपको समझ में आया होगा। इसे आप अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं, यह विशेष मायने नहीं रखता है। इसे आप एक एक करके यहाँ लिख सकते हैं, फिर इसके बाद इनको लिखेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, इस प्रकार से। या आप लाइनिंग करके भी आप निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए, जैसा कि आप प्रश्न 3 देख पा रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक
आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। आपको दिखाया गया 616 और 32, इन्हीं दोनों के बीच एक ऐसी समान संख्या होनी चाहिए जिसमें वो मार्च करते हैं। तो दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, इनके बीच का आप HCF ज्ञात कर लेंगे। तो HCF क्या होगा, जैसा कि अभी आपने देखा था कि बड़ी संख्या को क्या बनाना आपको, भाज्य, छोटी संख्या को आपको बना लेना है भाजक। भाजक अब यहाँ रखेंगे आप भागफल, कितनी बार जाता है इसे आप देखेंगे। हाँ कि यदि ये ना आए कैसे आता है, तो आप सीधा करिए, रफ्कार पे कहीं भाग कर दीजिए, एक बार 32 से कम 32 घटा लीजिए भैया, यहाँ 11 में से 2 गए 9, यहाँ पर बचता आपका है 5 में से 3 गए 2। अब उतारेंगे आप 6 को। अब यहाँ कितनी बार ले जाएंगे, लगभग चला जाएगा 9 त्रिक 27, 9 बार चला जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 और 9 त्रिक 27, एक 28 घटा लेंगे भैया, यहाँ पर 16 में से 8 गए 8, कट गए 8, आपका क्या बच जाता है शेष। अतः अब जान के 19 बार ले जाने पे 8 शेष प्राप्त होगा। तो यही चीज़ आपका रफ कार्य है। तो ये लिखा नहीं जाना है, आपको किसी ना किसी जगह से कर लेने हैं। फिर वही आप उठा के यहाँ रख देंगे कि 32 को यदि 19 बार ले जाया जाता है तो शेषफल क्या आता है 8। जब 0 शेषफल नहीं प्राप्त होता तो उस दशा में आप हमेशा भाजक को अगला भाज्य बनाते हैं। तो अगला भाज्य ये तैयार होगा आपका। फिर भाजक कौन होगा, वही आपका शेषफल। कितनी बार, 4 बार पे 8 चौको 32, इस बार तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 8 टुकड़ियाँ उससे बनानी पड़ेंगी जिसमें वो मार्च करा पाएगा। तो अतः 616 और 32 का HCF 8 है, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। शायद आपकी समझ में ये प्रश्न भी आया होगा, इसे आप आसानी से हल कर पाएंगे।